2024 के लोकसभा चुनाव में जो पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के हार की वजह बने थे और जिसकी वजह से पवन सिंह दूसरे नंबर पर और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए थे। और एक आज का दिन देख लीजिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चुपचाप उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके घर पर पहुंच जाते हैं और इनके मिलने भर से यह खबर फैल जाती है कि अब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो वह कौन सी विधानसभा सीट होगी जहां से वह चुनावी मैदान में उतरेंगे। सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम पावर स्टार पवन सिंह अब सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि राजनीति की अखाड़े में भी धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, वही पवन सिंह जिनकी फिल्मी गाने शादी ब्याह से लेकर पंडाल तक गूंजते हैं, अब जनता के बीच वोट की आवाज लगाते नजर आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के बाद पवन सिंह अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। और यहीं से शुरू हो गया सबसे बड़ा सस्पेंस कि पवन सिंह कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और किस पार्टी के झंडे तले वोट मांगते दिखाई देंगे। तो खबर यह है कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का हाथ थाम लिया है। मंगलवार को दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर पर हुई गुपचुप मुलाकात के बाद यह खबर आग की तरह फैल गई, जहां बताया जा रहा है कि पवन सिंह को पार्टी की तरफ से एक नहीं बल्कि दो विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का टिकट ऑफर हुआ है और इसके साथ ही राज्यसभा में भी भेजने का बड़ा वादा किया गया है। पवन सिंह का करियर सिर्फ गानों और फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के जरिए करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है और यही कारण है कि बिहार की मिट्टी में उनकी गहरी पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में पब्लिक में उनका एक अपना क्रेज है और यही आपको बता दे कि अगर वो स्टेज पर लॉलीपॉप लागेलू गाना गा दे तो भीड़ तालियों से गूंजने लगता है और यही वजह है कि उन्हें चुनावी मंच पर लोग देखने के लिए बेताब है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कहां से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह की नजर आरा विधानसभा सीट पर है और भोजपुर की सीट का इतिहास ही कुछ ऐसा है कि जहां पिछले 25 सालों में से 20 साल तक बीजेपी ने कब्जा जमाए रखा है और यहां से अमरेंद्र प्रताप सिंह लगातार 5 बार चुनाव जीतकर अपना रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। और अगर अब पवन सिंह इसी विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार बनते हैं तो मुकाबला बेहद जोरदार हो जाए। आरा की गलियों में पहले से ही चर्चाएं तेज है कि अब की बार पवन सिंह, और जनता भी यह कह रही है कि अगर उनके स्टार को टिकट मिल जाता है तो यहां से चुनाव सिर्फ वोट तक नहीं बल्कि स्टारडम बनाम राजनीति का जंग हो जाएगा। दरअसल पवन सिंह की राजनीति में एंट्री से पहले भोजपुरी जगत के कई ऐसे दिग्गज हैं जो पहले से ही एनडीए में मौजूद है, जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जैसे कई बड़े नाम हैं। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि पवन सिंह की आवाज और उनका एटीट्यूड उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। और यानी कि इस बार बिहार चुनाव का दंगल सिर्फ नेताओं की वादी नहीं गूंजेंगे बल्कि पावर स्टार पवन सिंह की धमाकेदार एंट्री पूरे माहौल को गरमा देगी। भीड़ चाहे राजनीतिक सभा की हो या फिल्मी स्टेज की, जहां पवन सिंह खड़े हो जाते हैं वहां तालियां अपने आप बजने लगती है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आरा की जमीन पर पवन सिंह जनता को कितना भाते हैं और क्या वाकई पर्दे का ये हीरो राजनीति का असली हीरो बन पाएगा
या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।